हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि एंडोक्राइन सिस्टम में हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे और इम्पोर्टेंट हार्मोन देखेंगे जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका फंक्शन पूछ देता है, ठीक है। कौन से ग्लैंड से कौन सा सिक्रेशंस होता है वो चीज़ पूछ देता है। जो ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका लोकेशन क्या होता है वो चीज़ पूछ देते हैं। तो सिंपली तरीके से आप वीडियो देखते जाइए, बिल्कुल ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, तो इससे आपको नोट्स बनाना बहुत ही आसानी हो जाएगा। चाहे आप थ्योरी के लिए पढ़ रहे हो चाहे कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, आप इतना लिख देंगे तो सफिशियंट होगा। और स्टेप वाइज जो हम इसको लिखे हैं ना, जो स्टेप वाइज मैंने जो टाइपिंग किया है, उससे क्या होगा कि आपको याद आते जाएगा, आगे चल के याद आते जाएगा कि हमको और क्या लिखना है। तो ये चीज़ जब पता चल जाता है माइंड को ना, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाते हैं और लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोग को। तो ये चीज़ आप देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप बिल्कुल ही क्विट हो जाइएगा वीडियो से और डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम आप लोग अपना टॉपिक चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ ग्लैंड की। तो अपने पास दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं, डक्टलेस होते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या होता है, डक्ट उसके अंदर पाया जाता है, डक्ट पाया जाता है ना। और ये क्या करता है, हमारा हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और ये क्या करता है, एंजाइम का सिक्रीशन करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये चीज़ आप दो पॉइंट को याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं स्पेशल जो ग्लैंड होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड में, उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो उसका देखिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड। और एक होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मतलब मास्टर का भी मास्टर है वो। हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास्टर ग्लैंड। अगर एग्जाम में अगर मास्टर ग्लैंड पूछा तो वहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन है, हाइपोथैलेमस भी है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो आप हाइपोथैलेमस को मार के आएंगे, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसे ऑप्शन में देता नहीं है। तो देखिए हम इसके लोकेशंस की बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो क्या है, बेस ऑफ द ब्रेन, बिलो द हाइपोथैलेमस, इन द सेलिका टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिलो द हाइपोथैलेमस और बेस ऑफ द ब्रेन मोस्टली बच्चे इसको पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेलिका टर्सिका क्योंकि एक स्पेशल वर्ड है, सेलिका टर्सिका जो है ये क्योंकि एक स्पेशल वर्ड है, तो इसके लिए ऑप्शन में ये दे देते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं। तो ये चीज़ आप इस पे ज़्यादा फोकस करें कि सेलिका टर्सिका जो है, सेलिका टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन, इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सो क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं, उसका लोकेशन होता है। दूसरा चीज़ हार्मोनल फंक्शन, हार्मोन और हार्मोनल फंक्शन। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है वो चीज़ के बारे में हम आगे देखेंगे। तो देखिए अपने पास पिट्यूटरी ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास ज़्यादा जो है सो हार्मोन का सिक्रीशंस होता है, ऐसे याद रखें। और पोस्टीरियर में केवल दो ही होते हैं, वो चीज़ अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो हम बात करेंगे उसमें कौन कौन सा हार्मोन होता है, तो हम लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और 10th से भी पढ़ते आ रहे हैं, 12th में भी पढ़े थे। तो वो चीज़ देखिए, ग्रोथ हार्मोन सबसे पहला होता है, ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड सेल प्रोडक्शन। ये क्या करता है, सेल का प्रोडक्शंस करवाने में महत्वपूर्ण रोल होता है और उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक। और एक होता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ACTH बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। ये चीज़ जहाँ पे देखते हैं और बोला जाता है कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है,
तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड मार देते हैं, ठीक है। एड्रेनोकोर्टिको जैसे देखते हैं वैसे क्या कर देते हैं, एड्रिनल ग्लैंड उसमें सही ऑप्शन में मार के आ जाते हैं, लेकिन उसका गलत ऑप्शन है क्योंकि ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। हाँ, ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड से कोरिलेशन है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का। कैसे है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल प्रोडक्शन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को जाकर के बोलता है कि भाई तुम कॉर्टिसोल एंजाइम का, कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन करो, ठीक है। और दूसरा चीज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। जो भी थायराइड ग्लैंड का अपना हार्मोन होता है उसको प्रोडक्शंस करने के लिए ये हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH बोलते हैं, वो काम करने में मदद करता है। दूसरा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH। इसका काम क्या है, रेगुलेट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है। एक और हार्मोन होता है जो कि मोस्टली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, प्रोलैक्टिन को मत छोड़ दीजिए, मोस्टली बच्चे छोड़ के आते हैं इसको, प्रोलैक्टिन को, ठीक है। तो स्टिमुलेट क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शंस इन द ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ वोमेन। जब बच्चे दूध, माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उस टाइम प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो है सो सिक्रेशंस बढ़ जाता है, ठीक है। और वही जो है सो एजुकुलेशंस में और प्रोडक्शंस में काम करता है। एक्चुअली एजुकुलेशंस में ऑक्सीटोसिन करता है, मिल्क का एजुकुलेशंस में ऑक्सीटोसिन करता है, और प्रोलैक्टिन क्या करता है, फॉर्मेशंस में काम करता है। दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन आपको जरूर से जरूर याद रखना है, ठीक है। पहला एक ऑक्सीटोसिन और एक ADH। ADH को क्या बोलते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन। ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन मैंने अभी बताया था, स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क एजुकुलेशन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा मिल्क का एजुकुलेशन करवाता है। और दूसरा क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे को माँ जन्म दे रही होती है तो उसमें क्या होता है, यूटेराइन वॉल वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स फैलाने करने का काम करता है और उसको मूविंग करने का काम करता है, कौन, ऑक्सीटोसिन। इससे रिलेटेड कुछ डिजीज हैं हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, या तो पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कुछ डिजीज हैं, तो उसको आप याद रखिए। एक होता है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में क्या होता है, फेस का साइज जो है वो बढ़ जाता है, बॉडी का किसी स्पेसिफिक पार्ट का साइज बढ़ जाता है, किसी का फेस ऐसे मोटा साइज लगता है, मतलब शरीर से मैच नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमेगाली। तो किस कारण से होता है, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट लीडिंग टू इनलार्जमेंट फिगर। अगर एक्सेस ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगेगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये चीज़ देखा जाता है, एक्रोमेगाली जिसको बोलते हैं। जैसे कि हमारा एक जो हमारा WWE में जो खेलते हैं उसको भी ये इस तरह का सिम्टम्स था, ठीक है। उसका एक्रोमेगाली खल्ली को था, खल्ली पहलवान जो है ना, जो कि WWE में खेलता था, अभी तो नहीं खेलता है फिलहाल में, अभी तो वो ट्रेनिंग देता है राजस्थान में। तो उसको एक्रोमेगाली डिजीज था, ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण से उसका शरीर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उसका फ़ायदा उसने उठाया और वो WWE में चले गए। दूसरा डिजीज होता है एक कुशिंग डिजीज। कुशिंग डिजीज जो कि किसके कारण से होता है, एक्सेस एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, इंक्रीज कॉर्टिसोल प्रोडक्शन। ये क्या, अगर एक्सेस में अगर हमारे पास ACTH का एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएगा, और कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम, इसको कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, कुशिंग सिंड्रोम किससे याद रखेंगे आप, कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुशिंग सिंड्रोम। एक होता है हाइपो पिट्यूटरिज्म, मतलब पिट्यूटरिज्म का छोटा हो जाना, यानी कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ वन और मोर पिट्यूटरी हार्मोन, मतलब कम प्रोडक्शन अगर करने लगा पिट्यूटरी ग्लैंड तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोपिट्यूटरिज्म।
ठीक है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ही कम करने लगा, पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से फंक्शन नहीं करने लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपो मतलब छोटा, मतलब कम हो जाना। दूसरा हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, दो हम एक वीडियो में दो जो ग्लैंड है उसको कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड को देखिए। थायराइड ग्लैंड में सबसे पहले आप देखिए लोकेशन कहाँ पे है। तो इसमें जो स्पेशल वर्ड है ना, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ नहीं कि आप बोल देंगे थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, गर्दन को छू के आप बोल देंगे कि थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, तो वहाँ पे वो चीज़ मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। तो ऑप्शन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ना कि आपको ये मालूम, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फिगर दिखा देते हैं, पोस्टर दिखाते हैं और उससे बताते हैं कि देखिए ये ग्लैंड यहाँ पे है, ये ग्लैंड यहाँ पे है, लेकिन उसका स्पेसिफिक जो नाम होता है वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आपने फिगर बहुत ज़्यादा देख लिए होंगे, जैसे फिगर में आता है ना कि एक सीक्वेंस रहता है, उसके अंदर आपको ऐसे मार्किंग रहता है कि यहाँ पे अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यहाँ पे पिनियल ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। हाँ, होने वाला है, क्योंकि आप अगर इस तरह से देखें थोड़ा सा आप बेसिक लेवल पे, तो वो फिगर से आपको हो सकता है, लेकिन आप अगर फाइनल एग्जाम में बैठने जाएंगे तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी को याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एडम्स एप्पल है, तो एडम्स एप्पल हम लोग किसको बोलते हैं, अगर ये चीज़ आपको मालूम ही नहीं होगा तो आप थायराइड ग्लैंड का कहाँ से बता देंगे, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ से बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ के लिए मैं इसको स्पेशल लेकर के आया हूँ। आप फिगर भले ही आप बाद में जाकर देख लेना यहाँ से, जैसे वीडियो से जाओगे। तो देखिए लोकेशंस की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लोकेशंस की बात करेंगे तो एंटीरियर नेक, ये जो गर्दन है उसके आगे साइड में, एंटीरियर नेक मतलब गर्दन के आगे साइड में। ठीक है, और एक होता है दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या यूज किया है इसने, एडम्स एप्पल। तो एडम्स की एप्पल की अगर बात किया है तो एडम्स एप्पल किसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा जो दिखता है ना, बड़ा सा दिखता है यहाँ पे, इस तरह से जब हम लोग पानी को निकलते हैं, कोई खाना को निकलते हैं, तो ये जो हमारा एडम्स एप्पल इसको बोलते हैं। तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो यहाँ पे लोकेटेड होता है थायराइड ग्लैंड। दूसरा क्या वर्ड यूज किया है, वार्प्ड अराउंड द ट्रेकिया, मतलब ट्रेकिया से लिपटा हुआ, मतलब यहाँ से हमारा आगे की ओर ट्रेकिया जा रहा है और पीछे की ओर क्या जा रहा है, ओसोफेगस। तो आगे जो ट्रेकिया है इससे क्या है, लिपटा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको यूज किया है क्या, वार्प्ड अराउंड द ट्रेकिया। तो ऑप्शन में आपको ये तीनों ऑप्शंस में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एडम्स एप्पल भी आ सकता है, वार्प्ड अराउंड द ट्रेकिया आ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगा ना, तो आप इजीली वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आपको पैदा नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसको बताया। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं इसका स्पेसिफिक हार्मोन के बारे में। ठीक है, हार्मोन के बारे में बता देते हैं हम कि इसका हार्मोन कौन कौन सा होता है। एक्चुअली में इसका 3 तरह का हार्मोन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि हम लोग थायराइड प्रोफाइल में भी लगाते हैं। एक T4 होता है, एक T3 होता है, एक कैल्सिटोनिन होता है। ठीक है, तो ये T4 को हम लोग बोलते हैं थायरोक्सिन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर जिसको याद नहीं होगा। T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और एक कैल्सिटोनिन। तो इसमें अगर कन्फ्यूजन होता होगा ना T3 T4 में, तो देखिए T3 मतलब ट्राई, हम लोग ट्राई बोलते हैं ना, ट्राई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं, है ना। तो 3 को जब ट्राई बोलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो ट्राई वर्ड से आप समझ जाएंगे कि यार ये तो T3 की बात कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन मोस्टली बच्चे को ऐसा होता है कि T3 कौन सा है और T4 कौन सा है। तो T3 को वो मार के आ जाता है थायरोक्सिन, और T4 का कॉन्सेप्ट वो मन में बैठा लेता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो इस तरह से काफ़ी बच्चे को कन्फ्यूजन पैदा होती है, इसके लिए मैं इसको यहाँ पे चर्चा कर दिया। तो इसका फंक्शन देख लीजिए आप तीनों का। तो T4 जो है, अब इजी याद हो गया, T4 को हम लोग थायरोक्सिन बोलते हैं, T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन बोलते हैं। तो T4 का काम क्या है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। एक्चुअली थायराइड ग्लैंड का बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इंपॉर्टेंट रोल है, हर एक चीज़ में, मेटाबॉलिज्म चाहे किसी का भी हो, चाहे रेगुलेट किसी का भी हो, रेगुलेशंस भी हो, तो सब में वो काम आता है। तो सिंपली इसका ऐसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो ऐसे ही पूछेगा, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के व्यू से।
और दूसरा चीज़, हाँ इसका कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट के अंदर की ओर जाएंगे, जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं, वो अलग मैकेनिज्म है उसमें। ट्राईआयोडोथैरोनिन क्या करता है? ट्राईआयोडोथैरोनिन का काम क्या करता है? मोर एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। दोनों का काम लगभग सेम होता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है। लेकिन हाँ, कैल्सीटोनिन का आप इसमें से एक इम्पोर्टेंट है। कैल्सीटोनिन आप इम्पोर्टेंट से याद रखिए। कैसे? कि कैल्सीटोनिन क्या करता है? लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल बाय द इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। इसका कहने का मतलब है, ये क्या करता है कैल्सीटोनिन? कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड में वो कम करने का काम करता है। ठीक है, कैल्शियम का लेवल कम करने का काम करता है, जिसके से क्या होता है, जिसके कारण से क्या होता है? इनहिबिट हो जाता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। अब सर ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या है? एक्चुअली ऑस्टियोक्लास्ट सेल ये है कि बोन का जो फॉर्मेशंस करता है ना, वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल से ही होता है। ठीक है, तो इनहिबिट कर देता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल को। तो बोन में क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं, तो वो बोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाते हैं। कैल्शियम को कम कर देता है कौन? कैल्सीटोनिन। तो ये चीज़ होता है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में एक और होता है हमारे पास, जब हम लोग अभी पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में जब पढ़ेंगे, तो उसमें पैराथ हार्मोन होता है, पैराथ हार्मोन। तो यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपको दोनों कोरिलेट हो जाएगा। तो कैल्शियम क्या करता है? डिक्रीज करने का काम करता है। कैल्सीटोनिन क्या करता है? कैल्शियम को डिक्रीज करने का काम करता है। और पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है? मतलब पैराथ हार्मोन कैल्शियम को इंक्रीज करने का काम करता है। तो आप उल्टा एरो दे दें। ठीक है, और जो चीज़ आपको पहले आया उसके बारे में लिख दें। पहले क्या आया? कैल्सीटोनिन। फिर हम बाद में पढ़ेंगे क्या? थायरॉक्सिन। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड का पैराथ हार्मोन इसको बोलते हैं। तो ऐसे आप एरो डाल दें और यहाँ पे पैराथ हार्मोन लिख दें, और यहाँ पे क्या लिख दें? कैल्सीटोनिन। जब भी एग्जाम में आएगा तो इस तरह से आप कोरिलेट करके पढ़ें। तो कैल्सीटोनिन क्या करेगा? कैल्शियम को डिक्रीज करने का काम करेगा। और पैराथ हार्मोन क्या करेगा? कैल्शियम को इंक्रीज करने का काम करेगा। तो ये चीज़ आपका 2 पॉइंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहला क्या होता है डिजीज में? एक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड का छोटा हो जाना। हाइपो मतलब छोटा हो जाना, है ना। इसमें क्या होता है? अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। सिम्टम्स इंक्लूड फिटीग, वेट गेन एंड जो हमारा कोल्ड टॉलरेंस। इसमें क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हो जाएगा ना, तो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और जब थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा? सिम्टम्स में फिटीग, आलसपन आने का दिखेगा बॉडी के अंदर। वेट बढ़ जाएगा। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो क्या होगा? वेट बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, थायराइड ग्लैंड का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वेट का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर हाइपर हुआ तो वेट को लॉस कर देगा, और हाइपो हुआ तो वेट को गेन कर देगा। ये 2 मेन पॉइंट आप इसमें से याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर हाइपो हुआ यानी कि प्रोडक्शन कम हुआ थायराइड हार्मोन का, तो क्या होगा? वेट का गेन हो जाएगा। ठीक है, और हाइपर होगा, ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होगा तो वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आप इसको याद रखेंगे, मेन पॉइंट है ये। अब देख लीजिए आप, इसमें से गोइटर एक होता है। गोइटर में क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी। अगर आयोडीन का डिफिशियंसी होगा तो कौन सा डिजीज होगा? गोइटर होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा? थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होगा। किसी किसी का यहाँ पे आप देखते होंगे इनलार्जमेंट हुआ रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप इसमें देख सकते हैं गोइटर में। और देखिए, हाइपरथायरॉयडिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एक नाम से जाना जाता है, ग्रेव्स डिजीज। हाइपरथायरॉयडिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिजीज। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो ये हम लोग ने आज 2 ग्लैंड को देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड और बाकी के जो ग्लैंड बचे हुए हैं। थैंक यू एवरीवन।
अगर अच्छा लगा होगा, अगर इसमें से कंटेंट आपको एक्चुअली में अच्छा कंटेंट होगा तो आप इसको ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में इससे अच्छा आपको कहीं समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थायराइड ग्लैंड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें चैनल को। ओके, ठीक है, बाय।